लिए इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट फार्मूला। डेटा को क्लीन करना, ट्रिम करना, ऐसी चीज़ों पे यूज किया जाता है आपका टेक्स्ट फार्मूला। ठीक है ना। जैसे कि एक दो फार्मूले होते हैं, एक होता है आपका यहाँ पे होता है, इसको बोलते हैं कैर, सॉरी कोड। कोड फार्मूला क्या करता है, किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कोड में कन्वर्ट कर देता है। एक स्काई वैल्यू होती है जिसको कंप्यूटर इसको ए को ए नहीं मान रहा है, ए को 65 मानता है, तभी तो बड़े और छोटे में फर्क कर पाता है, क्योंकि इसका बाइनरी कोड सिस्टम कुछ और होता है। अगर आपको कोड्स वापस कैर में लाना है तो कैर यूज करते हैं। ठीक है। अब बोले इसमें हम क्या यूज करेंगे, अभी थोड़ा देर में इसका पता चल जाएगा हम यूज क्या करेंगे इसका। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम जब कभी नाम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सुजीत लिखा और उसके लास्ट हम स्पेस दे देते हैं, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसके जरिए हम ट्रिम फार्मूला इससे अनवांटेड स्पेस को रिमूव करते हैं। ये रिमूव हो गया, इससे पता क्या चलता है, लेन फार्मूले से। जब हम लेन फार्मूला लगाते हैं इससे पता चलता है कि रिमूव हो गया है। लेन फार्मूला क्या करता है, बताता है लेंथ ऑफ द सेल वैल्यू। एक सेल वैल्यू में कितनी लेंथ है, इस लेंथ को आपको बताता है लेन फार्मूला। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम जब नाम लिखते हैं तो हम स्पेस की जगह हमारे पास रैप होता है, इसको ऑल टेंडर से यूज करते हैं, ऑल टेंडर कुमार। अगर इसको आप ट्रिम कीजिएगा तो ट्रिम करते क्या होगा कि इसके दिख रहा है आपको सुजीत कुमार, क्यों, क्योंकि आपके 2000 विंडोज 8 है। अगर आपके पास अगर एक्सपी वगैरह होता तो आप देखते टी और के के बीच में एक बॉक्स के अंदर में क्वेश्चन मार्क बना होता। इसको बोलते हैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। ठीक है। अब जैसे कि आप लेन फॉर्मूला लगा के देखिए तो लेन में आपको एक डिजिट ज्यादा होगा। सुजीत कुमार का मैनुअली काउंट करो तो सुजीत और कुमार 6 और 5 11 हो रहा है, यहाँ पे 12 दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम क्लीन फॉर्मूले की मदद से ऐसे कैरेक्टर को क्लीन कर देते हैं जो कि नॉन प्रिंटेबल होते हैं, जिसका वजूद तो है लेकिन विजुअल नहीं है और ऐसे भी नहीं दिख रहे हैं। अब लोगों से स्पेस भी तो विजुअल नहीं है, स्पेस विजुअल है, दोनों के बीच में स्पेस तो आ रहा है ना, गैप तो दिखता है ना। ठीक है, इसका यूज करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ टी और के बीच में हमने यहाँ पे जो क्लीन किया तो क्या हुआ, उसको रिमूव कर दिया। मुझे रिमूव नहीं करना, उसको स्पेस में कन्वर्ट करना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करना, मतलब कि मैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को स्पेस से रिप्लेस करते हैं। तो पहले इसके लिए हम रिप्लेस का फॉर्मूला जान लें कि क्या होता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख रहे हैं, हाँ जी आपने क्या बोला नया नंबर, आपका आप जब उसे डबल क्लिक करते तो ओपन ही नहीं हो रहा है ना। तो एक काम करो, gotomeeting.com करो, लॉगिन करो। हाँ उस पर जाके देखना, गूगल में सर्च मत कीजिएगा, डायरेक्ट डालिएगा, उसमें ऊपर ज्वाइन होगा, ज्वाइन में जाके आईडी डालिएगा, वहां से लॉगिन कर लीजिए। ओके, gotomeeting.com। ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 अब जितने भी डॉट है हमारे, इस डॉट को मुझे किस में करना है, डैश में करना है। मतलब कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को किसी अनदर कैरेक्टर से रिप्लेस करना है एक सेल के अंदर में। ऐसे हम कंट्रोल लेस से तो कर ही सकते हैं, लेकिन सेल के अंदर चलता है, पूरे सेल में चलेगा। लेकिन मैं एक इस पर चलना चाहता हूँ, एक विद फॉर्मूला एक पर्टिकुलर सेल के अंदर। तो उसके लिए यूज करते हैं हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला। सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, ऑल टेक्स्ट क्या था तो डॉट है, न्यू टेक्स्ट क्या है तो मैंने बोला डैश है, और रिप्लेस कर दिया। जितने भी डॉट थे इसके रिप्लेस करके यहाँ पे आपको शो कर रहा है डैश। इसमें एक और था इंस्टेंट नंबर, मतलब कि अगर आप इंस्टेंट नंबर नहीं शो करते हो तो जितने भी नंबर सबको एक तरफ से रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर मैं इसमें बोलता हूँ 1, मतलब कि पहला रिप्लेस करेगा, 2 दूसरा, तीसरा, चौथा, एक नंबर आप डालोगे उस नंबर को काउंट करके करेगा, नहीं डालोगे तो पूरा कर देगा। सब्स्टिट्यूट समझ में आ गया, कैसे अप्लाई करते हैं, सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट डॉट डैश, सिंपल आपके सामने है। यहाँ पे टेक्स्ट आपने दिया जिससे वैल्यू लेगा हो, उसमें से किसको रिप्लेस करना है तो डॉट को,
किससे करना है? तो डैश से। तो जितने में डॉट होगा उसको डैश से रिप्लेस कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे आप चाहते हो कि नहीं पूरा ना करे, दूसरा करे या तीसरा करे या चौथा करे, वो यहाँ नंबर दे सकते हो। ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं रिप्लेस्ड। देखिए सब्स्टिट्यूट फार्मूला रिप्लेस फार्मूला करता तो रिप्लेस है, लेकिन दोनों एक अलग अलग कंडीशन में वर्क करता है। सब्स्टिट्यूट फार्मूला वर्क करता है कि किसी भी करेक्टर को ढूंढ के रिप्लेस करता है, और आपका रिप्लेस किसी पोजीशन को ढूंढ के रिप्लेस करता है, करेक्टर पोजीशन को। तो मैंने बोला कि सेल में जाओ, चौथे नंबर करेक्टर को, चौथे नंबर से एक करेक्टर को रिप्लेस कर दो डैश में। समझ में आया? F2 इस टेक्स्ट के अंदर चौथे नंबर करेक्टर, यहां से काउंट करेगा 1 2 3 4, वहां से एक करेक्टर मतलब डॉट को लिया, उसको डैश से रिप्लेस कर दिया। तो इसका यूज कब होता है? जब आपको पता हो कि किसी करेक्टर को रिप्लेस मारना है। यहां जब पता ना हो कि यार मुझे पता है कि हाँ पहला 3 है या 20 के 3 है, चाहे 10 5 के बाद 3 आते हैं, तो उस केस में आप रिप्लेस यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट और रिप्लेस दोनों समझ में आ गया। अब चलिए अपने बैग बताइए। हम्म 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 हम्म, नहीं। ओके, अब आगे बढ़ते इस पे। नेक्स्ट जो मेरे पास टॉपिक आता है, इस पे आते हैं कि मुझे सुजीत कुमार में टीक भी करना है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट फार्मूला लगाएं, सब्स्टिट्यूट फार्मूले के अंदर में मैं इसको सेलेक्ट करूं और बोलूं कि इसमें जाओ और ऑल्ट एंटर, तो नीचे आएगा कैसा एरर आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि मैं यहाँ पे सब ये जो रैप का जो चीजें हैं वो करेंगे, लिखेंगे कैसे फॉर्मूले के अंदर में, क्या? तो यहाँ पे इस वैल्यू को काम करते हैं। हम जानते हैं कि हर एक करेक्टर के लिए एक कोड है, और रैप जो हम स्पेस देते हैं वो भी एक तरह का करेक्टर है। तो हम एक सेल पे F2 प्रेस करके ऑल्ट एंटर प्रेस कर देंगे, और इसका कोड हम ले लेंगे। इसका कोड 10 आया, मतलब कि अगर मैं कैर फॉर्मूले के अंदर में 10 डालूं तो ये 10 लाइक ए आएगा। बराबर करके देख सकते हो, बराबर है। तो यहां पे हम इजीली क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहां पे लिखेंगे सॉरी CHR कैर 10 कॉमा स्पेस, हो गया। क्लियर है? इससे यूज करते हो। तो ऐसे कैर के अंदर में कैसे ऐसे करेक्टर जो आप जिसकी आप आपके कीबोर्ड में है ही नहीं, जैसे कि ए कीबोर्ड में नहीं है करेक्टर, आपको इसको रिप्लेस करना है आपको, या एक ए है आपको, एक कीबोर्ड में नहीं है, या फिर ए है, ये तो है, ये है, ये नहीं है, तो क्या करोगे, इसको कोड पे जाओगे और कोड से इसका कोड निकाल दोगे 209। देन यहां पे बोलोगे कि सब्स्टिट्यूट, इसमें जाओ CHR कैर, इसमें 209 कॉमा एन से रिप्लेस कर दो। ठीक है ना? अब बोलोगे सर मैंने इसको कैसे टाइप किया, अल्ट के साथ नंबर यूज करोगे तो आते हैं, तो एल्सन जो कुछ नंबर यूज कर दिया, यहाँ पे आ गया नंबर की के साथ। ये नहीं कि ऊपर वाले होते हैं ना ABCD वाले ऊपर होते हैं, वो नहीं, नंबर की भी आप अल्ट के साथ यूज करोगे तो इस तरह करेक्टर आते हैं। जैसे कि मैंने किया अल्ट 852 तो टी आ गया, अल्ट 789 तो ए आ गया। हाँ,
देखो नंबर की के साथ चलता है, एक ही के साथ नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़े, इसमें फॉर्मूला बार में आते हैं टेक्स्ट में। अब हमने कैर पढ़ लिया, क्लीन पढ़ लिया, कोड पढ़ लिया, कॉनकैटिनेट की बारी आती है। ठीक है, तो दो नाम को क्या सर, एक मिनट, अब नहीं आ रही है ना, सुरेंद्र जी से आ रही थी, आप लोग म्यूट करके रखोगे तो नहीं आएगा। अगर मुझे दो नंबर को बीच में कंबाइन करने हैं, दो पर्टिकुलर नंबर के बीच को आपस में जोड़ने, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट स्टार्ट कॉमा एंड बीच, या फिर तुम यहाँ से भी इसको लगा सकते हो, फॉर्मूला स्पेलिंग नहीं यूज करो, यहाँ पे पहले सेलेक्ट करो, यहाँ पे स्पेस डालो, फिर इसको सेलेक्ट करो, आ गया। एक मिनट, मैंने इसको स्पेस, हाँ सॉरी, यहाँ पे स्पेस देना जरूरी था ना, इमोटिकॉन में स्पेस दिया, कॉमा डालो, हो गया। या फिर इसको आप n% से भी ज्वाइन कर सकते हो शॉर्टकट के जरिए। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि किसी का डेट ऑफ ज्वाइनिंग 1 जनवरी 2014 है और आज वो डिजाइन दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखना है कि फ्रॉम 1 जनवरी 2013 से आज की डेट। तो उसके लिए यहाँ पे हम कॉनकैटिनेट में आते हैं। अगर हम इसमें लिखा, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम स्पेस, सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे सॉरी माफ कीजिए, स्पेस टू एंड स्पेस, और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा। आपको मैं कस्टम फॉर्मेटिंग में समझाया था कि डेट जो होते हैं वो डेट आपके नंबर्स में होते हैं, तो जब भी हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो नंबर्स में यूज होगा। ठीक है, तो कैसे करें, तो इसके लिए आप टेक्स्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। कस्टम फॉर्मेटिंग में जो चीज हम यूज करते हैं उसको हम टेक्स्ट फॉर्मूले में कि डी, हाँ जयदेव जी सर, आई रिपीट है, आप ये सब कर चुके हो, टेक्स्ट फॉर्मूले करा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको नहीं रोका नहीं था, इसलिए मतलब आप आ रहे हो तो करवा देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मूला वापस किया, dd/y स्लैश, और इसको हम क्लोज कर दिए। अब हम इसमें जब हम क्या हो गया, एम तो दिया ही नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम टेक्स्ट फॉर्मूला, एक कॉनकैटिनेट फॉर्मूला लगा देते हैं, या फिर n% के साथ करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे कि फ्रॉम स्पेस मारा, इसको सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट किया, फिर यहाँ पे लिखा स्पेस टू स्पेस, और फिर इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो एक फॉर्म में आ गया। तो जब आप अब बोलोगे सर तो अलग अलग एक साथ करना था, तो कुछ नहीं करो, इस टेक्स्ट फॉर्मूले को उठाओ, कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट मार दो, फॉर्मूला मत जी। ठीक है, तो टेक्स्ट फॉर्मूले और कॉनकैटिनेट फॉर्मूले, दो चीजें इसमें करवाओगे। ऐसी टेक्स्ट फॉर्मूले में जो भी चाहिए कर सकते हो आप। अब बारी आती है डॉलर और फिक्स की, जिसके आप कुछ नंबर डालते हैं। अगर मैं इसमें डॉलर फॉर्मेट में डालता हूं, डॉलर, इसको सिलेक्ट किया, तो ये डॉलर सिंबल लग के आ जाएगा आपका। तो इसकी खासियत क्या है कि इसमें आप किसी भी तरह का, जैसे आप मान लो कि इस पर गलती से परसेंटेज अप्लाई हो गया, हाँ, तो क्या हो गया, इस तरह का हो गया, या फिर ये आपका ए हो गया, कुछ भी इसे अप्लाई हो जाता है, दिक्कत रहती है ना। जैसे कि मेरा इनवाइस वगैरह का बिल वगैरह है, उसको मैं प्रिंट आउट होने से मैंने गलती से कुछ दब गया, परसेंटेज हो गया, प्रिंट आउट गलत आ गई। तो इसमें अगर डॉलर में या फिर इंडिया में डॉलर यूज नहीं होगा, फिक्स्ड में कर दें, तो क्या होगा कि इस पे किसी भी तरह का नंबर अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मेटिंग ठीक है, क्लियर है। तो फिक्स और डॉलर इसके लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं फॉर्मूले में, हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास आता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या करता है, अभी अपने लास्ट क्लासेस में मैंने फाइनेंशियल फॉर्मूला पढ़ा था। फाइनेंशियल फॉर्मूला में हमने क्या किया था, जैसे बताया था कि यहाँ पे अगर राम लिखा हुआ है और यहाँ पे राम लिखा हुआ है,
अगर इसके अंदर में जो लॉजिकल एक्सप्रेशन हम डालते हैं, अगर मैं डाला तो ये बताएगा ट्रू, लेकिन आपको एग्जैक्ट मैच करने हैं कि केस सेंसिटिव नॉइज पासवर्ड होते हैं विथ केस सेंसिटिव, कि दोनों एग्जैक्ट होने चाहिए। तो उस केस में यहां पे हम एग्जैक्ट फॉर्मूले के अंदर दोनों डालेंगे। जब तक दोनों सेम फॉर्मेट सेम केस में नहीं होगा तब तक ये आपको ट्रू नहीं देगा। तो एग्जैक्ट इसके लिए यूज करते हैं। क्लियर है? कुछ डाउट? अब आते हैं केस, छोटे छोटे कुछ फॉर्मूले हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। केस चेंज करने का फॉर्मूला, जैसे इसको अपर केस में करना है तो आप अपर फॉर्मूला लगा दो, अपर केस में हो जाएगा। अगर आप लोअर में करना चाहते हो, लोअर का फॉर्मूला लगा दो, ये आपका लोअर केस में आएगा। अगर आप प्रॉपर में करना चाहते हैं तो प्रॉपर का फॉर्मूला लगा दो, ये प्रॉपर केस में आ जाएगा। तो केस चेंज करने की फॉर्मूले हैं। क्लियर? अब बात करते हैं स्प्लिट करने का फॉर्मूला। जैसे ये है, इसको तीनों को अलग अलग सेल में चेंज करने हैं, तो उसके लिए अगर आपको लेफ्ट लगा लो, अगर मैनुअल करते हो तो लेफ्ट कॉमा 3 से अलग कर देगा। तो जितना डिजिट आप डालोगे उतना लेफ्ट से अलग करके दिखा देगा। राइट लगाते हो तो राइट सेम लेफ्ट की तरफ वर्क करेगा, और लेकिन वो राइट से अलग करेगा। 20 के लिए चाहिए तो उसके लिए मिड, MID मिड इसमें डालिए। अब इसमें बताना है कि स्टार्ट कहाँ से है, तो मेरा तीसरे तक तो डॉट है, चौथे डॉट है, 5वें से मिड स्टार्ट हो रहा है ना, मेरा 3 5वें पे है ना, तो 5 और कितना डिजिट मिड से लेना है, ये तो पता दिया कि मिड आपका 5वें से स्टार्ट है। ठीक है, 5वें से मैं कितना डिजिट उठाऊं, तो 3 डिजिट, ये आपका अलग अलग हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ऑटोमेटिक करना हो, जैसे कि मैं अपना मेल आई डी, कुछ मेल आई डी लिखे हुए हैं, जैसे kumar@iptindia.com मेल आई डी लिखा हुआ है, मुझे इस आईडी में से साइट को अलग करने, और यहाँ पे साइट यहाँ अलग करने और आईडी यहाँ अलग करने, और यहाँ पे मेरे पास और भी बहुत सारे नाम मेल आई डी लिखे हुए हैं। इसमें थर्ड से करेंगे तो फिक्स है हमारा। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट लगा दूं तो लेफ्ट में क्या होगा कि ये हमने बोला 5, यहाँ 5 उठा लिया, लेकिन यहाँ पे sujitkumar.ipt है तो अलग हो जाएगा। तो मुझे इसको डायनेमिक करना है, तो डायनेमिक किसके बिहाफ पे करना है? अगर एक बार में करना है, मैनुअली करना है, बहुत सारे नाम हो, तो हमारे पास सिंपल सा ऑप्शन है टेक्स्ट टू कॉलन, इसमें डेटा में टेक्स्ट टू कॉलन, यहाँ पे आएंगे नेक्स्ट, यहाँ पे @ लगा देंगे। ठीक है, और फिनिश कर देते, बाकी ओबीज है फिनिश कर दीजिए, तो यहाँ ही अलग कर देता है। लेकिन अलग अलग, लेकिन मैं चाहता हूँ नहीं यार, ऐसे तो हर बार मुझे कमांड चलाने पड़ेंगे, मैं चाहता हूँ फॉर्मूला रहेगा तो इसे ड्रैग कर देंगे तो चल जाएगा। तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि @ के बिहाफ से अलग करना है, हमें इस 5 को ही तो ऑटोमेट करना है ना। तो हमारे पास हम एक फॉर्मूला होता है फाइंड, और फाइंड भी होता है, एक सर्च भी होता है, 2 तरह के फॉर्मूले होते हैं। अगर हम यहाँ पे फाइंड लगाते हैं, यहाँ पे @ देते हैं कॉमा, और बोलते हैं स्टार्टिंग, मैंने बोला फाइंड @ को ढूंढो किसके अंदर में, A5 के अंदर में, और कहाँ से, 1 मतलब कि पहली डिजिट से। यहाँ पे होता है जितने नंबर डालो उतना स्किप कर देगा वो। अगर मैं यहाँ पे कर दिया 6 से ढूंढो तो दिखा दिया 6 छठे में मिल गया। अगर मैं बोलता हूँ 7वें से ढूंढो तो यहाँ पे एरर आएगा, क्योंकि 7वें के बाद कोई है ही नहीं, अगर होता तो उसकी काउंट दिखाता। तो मुझे 6 आ गया, मुझे चाहिए क्या था, 6 ही चाहिए था ना। तो इसमें मेरा, अब इसमें बोलता है लेफ्ट को मैंने बोला कि @ से पहले, मतलब कि 6 - 1, तो ऑटोमेट हो गया। अब यहाँ पे नाम चाहे जो भी लिखूं, फाइंड क्या करेगा, @ को फाइंड करेगा, यहाँ दिखा देगा। सेम सर्च भी सेम इस तरह से लगता है, दोनों में अंतर ये होता है कि फाइंड केस सेंसिटिव होता है, सर्च केस सेंसिटिव नहीं होता है, लगाने का दोनों का तरीका सेम है। क्लियर है? अब यहां पे करते हैं राइट, इसको सेलेक्ट किया कॉमा, और मैंने बोला लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ -6 आ गया। अभी दोनों में कॉपी करके पेस्ट कर दो, कॉपी किया, इसमें B6 में पेस्ट कर दिया, और यहां भी हमने B6 में पेस्ट कर दिया।
हो गया, क्लियर है, कोई डाउट है ना। अब बढ़ते हैं इस पे फॉर्मूले पे आगे, टेक्स्ट फॉर्मूले में। क्या डाउट है इसमें? हाँ सर, इसमें कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि जो नंबर आप लिखते हो ना 3 4, अब यहाँ पे देखिए कि हमने क्या करा, 3 लिख रखा है तो मैनुअल है, यहाँ पे मुझे मैनुअल है, मैं बोलता हूँ कि इस एट द रेट के बिहाफ से चले, वो अपने आप निकाले काउंट कर ले कि भाई एट द रेट कितने कैरेक्टर पे है, उससे पहले ले ले, तो काउंट करने का काम आपको फाइंड करता है। फाइंड ने काउंट करके बताया कि ये जो आपका एट द रेट है वो छठे नंबर पे है। अगर यहाँ हम -1 ना करेंगे तो यहाँ पे क्या दिखा देगा, ये आपका एट द रेट तक उठा लेगा, लेकिन मुझे एट द रेट से पहले तक की चाहिए तो मैंने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, ये समझ में आएगा। दूसरा यहाँ पे क्या है कि इसमें क्या है कि हमारा लेन क्या करता है, कंप्लीट लेन, जिसे बता दिया कि 16, माने के से लेके एम तक 16 है। ठीक है, हमने बोला कि 16 है, और मैंने फाइंड ने क्या किया, मुझे फाइंड ने बताया कि के से एट द रेट तक मान लो 6 है, तो मैंने कि 16 में 6 घटा दो, बचे 10, राइट से 10 उठा लो, तो यहां से एम से जाएगा 10 उठा के दिखा देगा आपको। क्लियर है। तो ऐसे ही आप मीट वगैरह के लिए भी यूज कर सकते हो अपने हिसाब से सेपरेट करने के लिए। क्लियर है, विदाउट, जैसे कि अगर मान लो कि पैन कार्ड फॉर्म है या कोई ऐसा फॉर्म होता है जिसमें आपको नाम लिखने हैं, एक एक लेटर आपको हर लेटर बॉक्स में लिखने हैं, जैसे ये है, ठीक है ना। यहाँ पे बोला नेम है, यहाँ पे मैंने ये कर दिया मॉड नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखूं सुजीत कुमार, इसमें क्या फर्स्ट नेम मुझे निकाल के यहाँ पे शो करवाने हैं एक एक लेटर, सबसे पहले फर्स्ट नेम तो निकालने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं बोलूंगा कि लेफ्ट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, फाइंड में बोला कि इसमें से स्पेस, इसमें स्पेस है, स्पेस को ढूंढो, कॉमा 1, अब -1 कर दीजिए इसमें, -1, ठीक है। अब इसके एक एक लेटर यहां लिखना है, तो इसके लिए मैं मिड लगा दूंगा यहाँ पे, क्या MID मिड में मैंने इसको सेलेक्ट किया और बोला कि इसमें से चलो स्टार्टिंग नंबर से एक कैरेक्टर उठाओ, एक पहले कैरेक्टर से एक कैरेक्टर उठा दो, तो ऐसा आ गया, मैंने पहले कैरेक्टर से एक उठा लिया। फिर मैं दूसरे में बोला कि मिड, इसमें चलो दूसरी कैरेक्टर से पहला एक कैरेक्टर ले लो, यू आ गया। फिर से मैं ऐसे ही मिड, मैंने इसको बोला कि भाई इसमें से तुम तीसरे कैरेक्टर से पहला कैरेक्टर ले लो, फिर यहाँ पे मैंने लिखा मिड, हमने इसको बोला, अब इससे बहुत सारे आपको एक एक करके लिखने पड़ेंगे, तो 2 तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे आप 1 लिखते हो, वहाँ पे एक कॉलम का फॉर्मूला लगा दो, कॉलम क्या करता है, कॉलम नंबर शो करता है, क्या करता है, कॉलम का नंबर जिसमें लगाओगे उसका कॉलम नंबर शो करता है। तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ तो एक कॉलम, पहली कॉलम है, पहली कॉलम शो करेगा, मैं इसको फ्रीज कर दूंगा F4 से और आगे ड्रैग कर दूंगा, जितना एरिया है उतना एरिया में ड्रैग कर दूंगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर लिखता हूं मनमोहन सिंह, अलग हो गया। ऐसे आपको ये करना है, सिंह के लिए करना है, तो इसके नीचे लिखता हूं, यहाँ पे लिखता हूं लास्ट नेम, और लास्ट नेम के लिए मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, सेम फॉर्मूला, राइट का राइट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, हमने बोला कि लेन, इसकी कंप्लीट लेंथ में से फाइंड को माइनस कर दो, क्योंकि लाइट से लेना है ना, मैं फाइंड में स्पेस को बोला, स्पेस के बिहाफ से चलो, कॉमा 1, ठीक है। और फिर इसमें मैंने सिंह को ले लिया और आगे का ड्रैग कर दिया मैंने। अब मैं यहाँ जो भी नाम लिखूंगा इसके अकॉर्डिंग चल जाएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ जीत
कुमार। समझ गया? तो इस तरह से कुछ बनाना हो तो कुछ बना सकते हो। तो इसके लिए हम इस तरह से टेक्स्ट फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं फॉर्मूला बार में हमने क्या क्या सीख लिया। हमने डॉलर फाइन लेन लोअर मिड क्या एक बार प्रॉपर भी सीख लिया, रिप्लेस भी सीख लिया, रैप्ड बचा है, टी बचा है और हमारा वैल्यू बचा है। ओके, अब एक चीज़ और आती है, चलिए हमारे पास सबसे पहले बात आती है टी का फॉर्मूला। जैसे एक ही नंबर है, उसमें हमने कई सारे कहीं पे टेक्स्ट लिख रखा है, कभी नंबर लिख रखा है, आपको सिर्फ नंबर को फिल्टर करना है, तो कैसे करोगे? सिर्फ नंबर को इसमें से एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पे हम अगर टी फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या करेंगे, तो क्या करेगा कि वो नंबर को ब्लैंक करेगा, टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम ब्लैंक को फिल्टर कर लेंगे तो नंबर, और नॉन इक्वल टू ब्लैंक कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, एक हमारे पास एन भी होता है। एन क्या करता है? सिर्फ नंबर को रिप्रेजेंट करता है, टेक्स्ट को जीरो करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास आता है कि हमने सिंगल को लगाया और यहाँ पे 0 0 लिख देते हैं। हाँ हाँ, अल्फाबेट में 0 आएगा ना, तो नॉन रिकॉर्ड 0, सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो 0 कर लो, 0 सेलेक्ट कर लो। हाँ, कन्फ्यूजन कब होगा? जब 0 होगा तब दिक्कत होगा। इसमें ब्लैंक देखिए, टेक्स्ट की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? ब्लैंक। नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? टेक्स्ट में बोले कि नथिंग टेक्स्ट, क्या होगा? ब्लैंक आएगा। अगर नंबर बोले नथिंग 0 तो क्या आएगा? नथिंग नंबर, तो 0 आएगा ना। कन्फ्यूजन यहाँ पे होगी कि अगर हो गया तब आप टी लगा लो, टी बेस्ड है आपके लिए। तो ब्लैंक आपका नंबर, नॉन ब्लैंक टेक्स्ट। फिल्टर में डज नॉट इक्वल टू तो होता है। लेट हो गया तुम। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, कभी कभी हम नंबर को टेक्स्ट में लिख देते हैं। मान लो ना हमने नंबर को टेक्स्ट में लिख दिया, तो इसको नंबर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे कन्वर्ट नंबर आता है। ठीक है ना, तो कन्वर्ट नंबर से इसको नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। या दूसरा तरीका है कि आप यहाँ पे लगा लो फॉर्मूला किसका? वैल्यू का। तो वैल्यू से इसको वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? किस केस में? जब इसको आपने कभी इग्नोर कर दिया, जब इग्नोर एरर कर दिया तो यहाँ पे आएगा ही नहीं नंबर टेक्स्ट चेंज करने का, तो आप वैल्यू लगा लो। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका होता है कि डेटा में जाओ, टेक्स्ट टू कॉलन एंड फिनिश कर दो। कहीं से डेटा को भी पेस्ट करते हो तो वो नंबर में आ जाता है। जैसे डेट होते हैं तो डेट सारे नंबर्स में आ गए, चाहे डेट आगे फॉर्मेट चेंज ही नहीं हो रहा है। जैसे कि आप किसी ने डेट आपको लिख दिया इस तरह से कि 21 जैन 2014, ठीक है ना, ये देखने को डेट है, लेकिन एक्चुअली में डेट नहीं है, टेक्स्ट है। इसलिए किसी और तरह के नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई करोगे तो अप्लाई नहीं होगा। तो इसको कन्वर्ट करना है तो एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इसमें क्या बोलते हैं, वैल्यू लगा लो। आ गया, अब इसमें नंबर अब डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दो। ठीक है, और नहीं बहुत ज़्यादा डेटा है या फिर आप कोई कॉलम इंसर्ट नहीं करना चाहते हो तो टेक्स्ट टू कॉलम में जाओ और इसको फिनिश कर दो। चेंज हो गया। अब एक फॉर्मूला और आता है रैप्ट का। रैप्ट हम इक्वल टू रैप्ट लगाते हैं तो क्या होता है? रैप्ट में बोलते हैं कि इसको 5 से रिपीट कर दो, तो 5 टाइम रिपीट कर देता है। अब बोलोगे से इसका मैं करूंगा क्या? चलिए कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, कुछ एग्जांपल आप लोग सोचिएगा रैप्ट फॉर्मूला का। बेसिकली अगर मान लीजिए कि हमारे पास बेसिकली 2003 में हम लोग बहुत यूज करते थे। जैसे सेल्स है हमारे पास, कॉमा, हमने नंबर लिख दिया। ठीक है, अब मुझे इस पे पता करना है कि हमारे पास इसकी वैल्यू पता करनी है मुझे। तो मैंने इसकी क्या वैल्यू, मतलब कि इसकी पोजीशन, चाहे वेरिएंस बोलो ना, इस तरह से कौन ज़्यादा कौन बड़ा है, तो आप लोग कंडीशन मोडिंग में जाते हो, डेटा वार लगा देते हो, तो डेटा वार हो गया ना। बट डेटा वार क्या होता है कि इसमें तो दिख रहा है,
लेकिन जैसे आप 2013 में फाइल को ओपन करोगे तो नहीं दिखेगा। तब ऐसा रिपोर्ट बनाना है कि या फिर आपका ओपन ऑफिस है या फिर आपका ORG है, वो सारे होते हैं ना, सिम्फनी है, उस पर तो ओपन ही नहीं होगा, दिखेगा ही नहीं, ये फैसिलिटी उसमें नहीं है। तो उस केस में हम लोग एक काम और कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिखते हैं रिपीट रैप्ट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, ठीक नहीं है, और यहाँ पे बोलते हैं ए, तो ए नहीं, ये जो हमारा इसके साथ होता है ना ऊपर, माफ कीजिए हम गलत कर दिया, रिपीट में मैंने बोला इसको सिलेक्ट किया और इसको लगाया एंड कॉमा, इसको सिलेक्ट कर दिया, तो वो उतनी बार रिपीट कर दिया उस वर्ड को। लेकिन अभी ऐसा दिख रहा है, ये अच्छा और दिखेगा कब, जब इसका फॉन्ट में अप्लाई करूंगा बोल्ड टेक्निक, ब्रिटेनिक बोल्ड होता है, ऊपर में आएगा ब्रिटेनिक बोल्ड। तो भी बहुत बड़ा जा रहा है ना भाई, अगर 10,000 20,000 50,000 हुआ तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो रिपीटेड टाइम है उसको एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, तो छोटा हो गया सारा। क्या ऐसे अगर 20-25,000 है तो आप कर दो, डिवाइड कर दो उससे। मैं फोन कर लूंगा। आप इसमें और कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा सकते हो कि इसका एवरेज से बड़ा हो तो कलर हाईलाइट कर दे वगैरह वगैरह, इसका यूज कर सकते हो ना, ठीक है। फिर साथ में इसको कहीं कॉल भी कर सकते हो, वी लुकअप एच लुकअप लगा के। तो ये टेक्स्ट है ना, है क्या, टेक्स्ट ही है, ठीक है, क्लियर है। ये हमारा इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए एक कंडीशन फॉर्मेटिंग और लगा देते हैं ना, मैं बोलता हूँ इसका एवरेज क्या, इसका एवरेज है 56। यहाँ पे आप मैनुअल लगा भी सकते हो, यहाँ पे एवरेज का फॉर्मूला में न्यू रूल्स में, न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि अगर ये ग्रेटर देन 56 या फिर एवरेज कर लीजिए, एवरेज हो तो क्या करें, इसका फॉन्ट जो है, अब इसकी कलर चेंज करने के लिए बैकग्राउंड कलर चेंज होगी, फॉन्ट कलर चेंज होगा। ये फॉन्ट हो जाए इसका किसका, ग्रीन का, देन ओके, देन ओके हो गया, नीचे तक अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। कोई और कलर करना है, कोई और कलर कर दीजिए अपने कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। दूसरा चीज और दिखाता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये आया है, प्रॉफिट आया हुआ है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट में यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ प्रॉफिट से लेकिन कुछ माइनस में और कुछ प्लस में, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे 2 है, मैं माइनस वाले को यहाँ दिखाना चाहता हूँ, प्लस वाले को यहाँ दिखाना चाहता हूँ, एक चार ग्राफ की तरह, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रैप्ट फॉर्मूला यूज करूँगा, इफ कंडीशन होगा, इफ कंडीशन लगाना जरूरी है आइडेंटिफाई करने के लिए कौन माइनस कौन प्लस में है। तो मैंने इसको बोला कि लेस देन इक्वल, अगर लेस देन 0 है तो रैप्ट फॉर्मूला लगे, और रैप्ट फॉर्मूला में मैंने इसको बोला कि सिंगल कोड के साथ ये हमने ये दे दिया, तो माफ कीजिएगा हमने गलत कर दिया, हमें उल्टा, बाद में हमेशा उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है। नंबर या डिवाइड बाई 5 वगैरह भी दे सकते हो, मैं डिवाइड बाई 5 कर देता हूँ, सही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि माइनस में होगा तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि रैप्ट माइनस नहीं प्लस ही लेता है। तो आप खाए तो इसके आगे एक माइनस लगा दो या एब्सोल्यूट कर दो, एबीएस बोलते हैं उसको, माइनस लगा दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। और जहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे मैं बोल दिया ब्लैंक, तो जहाँ जहाँ माइनस होगा वहाँ आ गया। अब मैं इसी को कॉपी करता हूँ और दूसरे सीट पे पेस्ट करता हूँ, अब बस इसमें बोल देता हूँ ग्रेटर देन 0 और माइनस हटा देता हूँ, आ गया। अब दोनों पे जाता हूँ, ब्रिटेनिक बोल्ड का फॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ, हो गया। इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस साइड को कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इस साइड कर देता हूँ, इसका कलर कर देता हूँ रेड, इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन,
ठीक है, और बीच में एक डंडी दे देता हूँ यहाँ बॉर्डर से, वो गलत डंडी दे दी, ठीक है, बॉर्डर अप्लाई कर दिया और नीचे भी कर देता हूँ। और इसको बेटर दिखाने के लिए मैं इसमें जाता हूँ, व्यू में जाता हूँ और इसका ग्रिड लाइन हटा देता हूँ। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? दो एग्जाम्पल दिखा दिए, एक और एग्जाम्पल दिखाऊं? एक और एग्जाम्पल की जरूरत 2013 में नहीं है, 7 वगैरह में है। जैसे यहाँ पे हमारे पास इंसर्ट में 2013 के इंसर्ट में हमारे पास कॉलन होता है या लाइन होते हैं या बिन लॉस होता है। तो इसे कॉलम सेलेक्ट करके मैंने इसमें इसको सेलेक्ट कर दिया, तो ये क्या करता है कि एक चार्ट जो होता है ना, वो चार्ट की तरह इस सेल के अंदर में ही बना देता है। ठीक है ना? या फिर आप यहाँ पे इंसर्ट में आइए, अगर आप स्पार्क इसमें लाइन लेते हैं तो लाइन में क्या होता है, ये लाइन चार्ट बना देगा आपको यहाँ पे। ठीक है, अगर माइनस प्लस में आपका फिगर जाता है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे बिन लॉस ले लीजिए, तो ये आपका बिन लॉस दिखा देगा। इसमें प्रॉफिट ये होता है कि जो ग्रीन होगा ऊपर होगा, जो ये इसमें होगा माइनस में डालोगे वो नीचे आ जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। ये 2013 का फीचर है, 10 और 13 दोनों में। लेकिन अब बात आती है कि 2010 और 13 की बात करें तो 2007 में हम इस तरह से तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन विदाउट माइनस में। माइनस में वहाँ नीचे नहीं आएगा। नहीं भाई, कुछ लिमिटेशन, अगर ऐसा सब चीज़ 2007 में हो जाए तो 13 को यूज करेगा भाई, सिंपल सी बात है ना। कुछ ना कुछ खास नया 13 10 में डालेगा तो 13 बिकेगा। हाँ, 2007 में है ना इसकी लिमिटेशन, इसका है, इसकी रोजगार कर सकते हैं कि 2007 में होता है क्या है कि अगर आप जो है किसी एक, इसे एबीसी लिखा हुआ है तो किसी एक का कलर चेंज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो वो भी कलर तो हो जाएगा, चलो रेड माइनस में गया तो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग किसी पर्टिकुलर एक करेक्टर का कलर चेंज नहीं करता है, आपको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। समझे ना बात को? ओके, तो कैसे करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा 7 8 3 5 इस तरह से डला हुआ है। एक काम करता हूँ, 4 है ना, 5 है, 4 ही करते हैं, मुझे इसको करना है। तो मैं इस पे क्या करता हूँ, सबसे पहले लगाऊंगा रैप्ट का फॉर्मूला। रैप्ट हमने बोला इसको कि इसको करो कॉमा और इसको करो। अब मुझ पर कॉन्कैटिनेट करना है इसी के साथ, तो अगर मैं वापस इसी के साथ कॉन्कैटिनेट कर दूं, इस पे डाल दूं सेम रैप्ट फॉर्मूला लगा के, तो दोनों के बीच में सेग्रीगेशन तो नहीं होगा ना कि कौन 7 है कौन 8 है। तो इसके लिए बीच में हम कैट 10 लगाते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि दोनों के बीच में अब क्या ये क्या है, ये क्या है, मतलब कि बाउंड्री कौन सा है, एक बॉर्डर पता चल जाए। किया, और मैंने इसमें A2 की जगह पे B2 कर देता हूँ, फिर मैं वापस इसमें लगाया, पेस्ट किया और यहाँ पे C2 हो जाएगा, और फिर वापस मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे हो जाएगा D2। चारों दे दिए। तो हम चारों की कॉन्कैटिनेट किया हमने के लिए, चारों को पहले रैप्ट में बोला रिपीट करो, और फिर चारों को आपस में कॉन्कैटिनेट किया, लेकिन कॉन्कैटिनेट के बीच में मैंने कैट 10 लगा दिया सेग्रीगेट करने के लिए। अब इसका बेनिफिट क्या होगा मैं बताता हूँ। अब इसको मैं एक तो फॉन्ट चेंज कर देता हूँ ताकि वो इस फॉन्ट में दिखे। अब देखिए कि यहाँ पे एक छोटी सी हल्की रेड लाइन दिख रही है ना, वो कैट 10 है। जब मैं इसको एक करूंगा, यहाँ से मर्ज कर रैप करूंगा, तो वही से टूटेगा, वो वहीं से टूटा। ठीक है ना? तो एक छोटा बड़ा लाइन दिख गया ना। अगर मैं यहाँ 3 करता हूँ, 3 की जगह 5 करता हूँ, तो ये वाला लाइन बड़ा होगा क्योंकि इसकी रिपीटेशन बड़ी हो रही है। लेकिन मुझे सीधा वाला चाहिए, तो इसको हम 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर देते हैं। और रोटेट में क्या हुआ कि 5 यहाँ आ गया, 5 4 3 2 है, तो यहाँ पे आप इसको माइनस पे जाओ, नीचे से -90 डिग्री का एंगल रोटेट करो, तो ये आपका वापस ये हो जाएगा। इसको कर दो। इसका कलर चेंज करना है, ग्रीन वगैरह करना है, रेड करना है, वो कर लो। ठीक है, तो
2013 का इस फीचर को आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर आपने -8 कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू आ गया ना, क्योंकि रिपीट माइनस का कोई यूज करता ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसमें माइनस का फॉर्म इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ कुछ हद तक तो ही जा रहा है ना। तो ये हमारा कौन सा टेक्स्ट फॉर्मूला था, ठीक है। अब टेक्स्ट फॉर्मूले पे आप लोग 5 मिनट मंथन कीजिए। अब देख प्रॉब्लम ये है कि सैटरडे संडे की क्लास आपने लिया है तो फास्ट के लिए 2 घंटे तक पढ़नी पड़ेंगे ना आपको, तो फिर तो एक चल जाएगा 6 महीने आपका, 6-7 महीने खिंच जाएगा। फिर बोलोगे सर 7 महीने हो गए कुछ अभी तक खत्म नहीं हुआ कोर्स मेरा। तो असाइनमेंट तो आपको देखिए जहाँ पे जरूरत थी वहाँ पे असाइनमेंट तो मिल रहा है आपको। आपको मैंने पढ़ने से पहले क्या बोला था कि सबसे पहले जो मेरी रिकॉर्डिंग से रिकॉर्डिंग को देखो, मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करो, देन उस चीज़ को गूगल पे R&D करो, फिर उससे क्वेश्चन लेके आओ, मैं आपको बताऊंगा। और जो असाइनमेंट्स है एक लेवल पे मिलते हैं, इस लेवल पे आपको असाइनमेंट्स की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है। और वो हमारे असाइनमेंट्स नहीं होते, हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको इफ कंडीशन थी उसमें मुझे असाइनमेंट देने पूरी फाइल दी थी मैंने आपको उसकी। अभी आज भी आपको जैसे एक एग्जाम्पल में अभी बताया है ना आपको, कहाँ गया एग्जाम्पल जो बताया है, ये आपका असाइनमेंट्स है। ये तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल समझाया हूँ। अभी आपको पूरी पेन कार्ड के फॉर्म को फिलअप करवाना है। ये असाइनमेंट्स हैं आपके टेक्स्ट फॉर्मूले से। मतलब मेरा असाइनमेंट ये हो जाएगा जैसे कि हुआ क्या, मैंने इस असाइनमेंट नहीं है, दिस इज द प्रोजेक्ट। मैंने इस काम को किया था। मैंने क्या किया था कि मेरा एक एचआर डिपार्टमेंट था, वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए तकरीबन आधे से 1 घंटे एक एम्प्लॉय से लेता था, और हर मुश्किल है कि हर दूसरा एम्प्लॉय एक फॉर्म बर्बाद करता था उसका, एरर करके, गलती करके। तो आप जब ज्वाइनिंग करते हो तो आपको 10 या 15 फॉर्म भरने पड़ते हैं। फॉर्म में क्या भरते हो, इन्फॉर्मेशन सब में तो सेम ही होती है, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह 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 होते हैं। तो मैंने क्या किया, सारे फॉर्म को एक्सेल के ऊपर डाल दिया, ठीक है ना। एक मेन सीट में बोला कि भाई तुम जो इन्फॉर्मेशन सब फॉर्म में चाहिए, सब फॉर्म के मिला के जो कंबाइंड इन्फॉर्मेशन है तुम यहाँ पे डालो, जिसको जहाँ इन्फॉर्मेशन वहाँ पास हो जाओगे। उसी में एक पेन कार्ड फॉर्म भी था, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे आते जो आते थे, कॉल सेंटर थी, मुझसे 12th पास आते थे, उनके पास पेन कार्ड नहीं होते थे, विदाउट पेन कार्ड वो सैलरी नहीं देते थे। तो कंपनी ने पॉलिसी थी कि खुद वो पेन कार्ड अप्लाई करवा देते, कंसल्टेंट हायर कर रखा, तो उसको फॉर्म क्या होता है, उसकी फॉर्म भी प्रिंट आउट निकल के आ जाती थी, वो अप्लाई हो जाता था। तो क्या हुआ कि एक तो प्रिंटेड फॉर्म आ गया, एक इन्फॉर्मेशन सही है, दूसरा डेटा एंट्री की डेटा एंट्री हो गई, क्योंकि जब फॉर्म फिलअप करने के बाद कोई एक पर्सन डेटा एंट्री तो करता था, उसकी डेटा एंट्री खत्म, उसमें मैंने एक सिंपल से वीजे प्रोग्रामिंग कर दिया सबमिट पे, तो एक डेटा में क्लियर हो जाता था। डेटा क्रिएशन भी होगी साथ में, डेटा भी एंट्री भी हो गई, फॉर्म भी करेक्ट एंट्री हो रहा है। इन फ्यूचर में कभी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पढ़ने में आसानी से, हैंडराइटिंग में दिक्कत होती पढ़ने में। एक काम मैंने इसलिए किए थे कि मुझे हैंडराइटिंग पढ़ने में दिक्कत होती है, मैं किसी की हैंडराइटिंग जल्दी नहीं पढ़ पाता हूँ। तो मुझे एंट्री नहीं दे दिया, मैं तो पागल हो रहा था, तो यार सिस्टम चेंज करो। ये आपका करना था, ये आपका प्रोजेक्ट था। मैं भी तो बोल रहा हूँ आप हर चीज़ के लिए प्रोजेक्ट पर वो लीजिए, असाइनमेंट लीजिए, क्योंकि मैं इतनी डिटेल नहीं कर पा रहा। मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यहाँ लिख के मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मेरे को कुछ मिला नहीं, फाइल का कुछ मिला नहीं, मेरे को कुछ याद ही नहीं है कि क्या है। अब आएगा सारे प्रोजेक्ट। देखो क्या होता है ना कि एक एक टॉपिक के लिए असाइनमेंट नहीं मिलता है, एक कंबाइंड टॉपिक के लिए प्रोजेक्ट मिलता है, जो कि प्रोजेक्ट आपके ऑफिशियल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है। समझ आपको जो छोटे छोटे टॉपिक्स में, उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे कि अब आपको 12 फॉर्मूले बताए, तो 12 फॉर्मूले के अलग अलग एग्जाम्पल क्रिएट करना मुश्किल होता है। उस 12 फॉर्मूले से रिलेट करके एक टॉपिक एक प्रोजेक्ट देते हैं, जो कि आपकी ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है, जिसको आप फ्यूचर में यूज कर सकते हो, कहीं ना कहीं अपने ऑफिस के लिए सोच सकते हो। ये होता है। जैसे कि इस कंडीशन में आपको इंसेंटिव ग्रेडिंग बताया, ये तो सोच सकते हो अपने ऑफिस में। अगर मैं उसी से, अगर देखो मेरे पास जो 5-6 एग्जाम्पल थे, वो 5 एग्जाम्पल डाल देता तो आप इसके बारे में जान सकते, लेकिन इसकी यूज के बारे में नहीं जानते। मैं भी वही कह रहा हूँ कि अगर जैसे आज आपने टेक्स्ट पूरा खत्म कर दिया, रादर देन कोई नया टॉपिक उठा के टेक्स्ट के ऊपर दे दीजिए, प्रोजेक्ट दे दीजिए। तो प्रॉब्लम ये है ना, टेक्स्ट आधे घंटे का टॉपिक है, मतलब कि हफ्ते में आप एक क्लास में आधे घंटे ट्रेनिंग लोगे।
अभी बताओ ना, आधे घंटा, आप एक और आधे घंटे में आपको टेक्स्ट पूरा खत्म हुआ है, तो मैं आधे घंटे छुट्टी कर दूँ? तो कोर्स कितना लंबा चलेगा पहले बताओ। फिर डेट एंड टाइम भी आपके आधे से पौने घंटे का है, तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे भी आधे घंटा पढ़ो। फिर आप ये देखो ना, आप अगर डेली कोर्स करते तो मैं छोड़, तब जो डेली, ये लोग डेली वाले हैं उनको पूछो, एक एक दिन की क्लास है, ये लोग डेली करने वाले हैं, एक एक दिन की क्लास है। आप वीकली हो तो थोड़ा सा लंबा टॉपिक तो खींचना पड़ेगा ना, तो फिर 6 महीने तक चला जाएगा आपको ये तो। कैसे 6 महीने चलेगा? सुनो, इनकी जो अभी आज मैं आपको डेट एंड टाइम, आज मैंने टेक्स्ट कराया, नेक्स्ट फ्राइडे डेट एंड टाइम कराऊंगा, उसके नेक्स्ट फ्राइडे, उसके सैटरडे कराऊंगा। तो जो क्लास एक दिन में होनी चाहिए थी, एक क्लास होनी चाहिए, वो 3 क्लास में हो रही है। आधे घंटे का टॉपिक है, एक टॉपिक आधे घंटे का है, तो 4 टॉपिक हुए, 4 वीकेंड, ऐसे एक वीकेंड, एक वीक डे, ऐसे 4 क्लासेस। अब ये देखो ना, यहाँ पे तो आपको खींचना पड़ेगा, तो आप प्रिपेयर हो जाओ, आपको पूरा हफ्ता होता है इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर ड्यूरेशन बढ़ेगा तो तुम खुद बोलोगे कि ड्यूरेशन बढ़ रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये होगा जैसे कि टाइम मेरा क्या 3 महीने में खाली होने का टाइम होता है, और 4 महीने तक खाली, वो 6 महीने तक चलेगा। या फिर तब यह एक ही होगी, फिर मैं वो उतनी गहराई में नहीं जा पाऊंगा। आपने देखा, मैंने एक आपके पास यहाँ बताया, सब्स्टिट्यूट के बारे में बताया ना आपको मैंने, हैं? सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड 2 और एग्जाम्पल दिए मैंने आपको। टाइम सही से दिया ना, और टाइम नहीं होगा तो नहीं देगा। आपको सब्स्टिट्यूट यहाँ समझ आया? अभी सब्स्टिट्यूट के एक और एग्जाम्पल है जो मैं भी देने वाला हूँ कर। चलो प्रिपेयर होना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा कि आप एक एक टॉपिक करो, एक जैसे कैटेगरी वाइज, चलो टेक्स्ट खत्म हो गया, डेटा खत्म हुआ, उसके बीच में गैप लो। तो आप खुद सोचो ना, आप तो फिर 2 घंटे की क्लास का मतलब नहीं रह जाएगा, फिर आधे घंटे की क्लास होगी ना केवल उसकी, तो आधे से पौना घंटा, ज़्यादा होगा तो 1 घंटा। तो फिर आपका आज मैं ड्यूरेशन 3 महीने का आपने बताया था, 2 घंटे की क्लास के, मेरे 2 घंटे की क्लास होगी, 2 घंटे नहीं चलेगी, 1.5 घंटे चलेगी, उसके हिसाब से बताया कि 3 महीने के आसपास होगा। अब 2 घंटे 1.5 घंटे भी नहीं, अब आधा से पौना घंटा क्लास चलेगी, तो उसके हिसाब से ड्यूरेशन लंबा हो जाएगा ना, फिर आपको दुगना हो जाएगा ना। 5-6 महीने तो 5 मिनट लिस्ट तो खींचेगी। ठीक है, आप लोग डिस्कस कीजिए, आप इस पर टेक्स्ट फॉर्म लेते हैं। 5 मिनट का ब्रेक इसलिए मैंने दिया आपको, दूसरे टॉपिक स्टार्ट करने से। चलो मैं कॉल अटेंड कर लेता हूँ। कुछ नए एग्जाम्पल दो जो आपने बोले कि उसको क्या डिस्कशन है? ओके, हेलो।
हेलो जयदेव जी, सुन रहे हैं मुझे? हाँ, सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ पूछिए। नहीं नहीं, नंबर में। हम्म 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 हम्म। देखिए, अगर आप इसमें दो तरीके, अगर आप इसमें प्लस करते हो तो ये हो जाएगा, क्योंकि जब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑपरेशन चलता है तो वैल्यू को कन्वर्ट ऑटोमेटिकली कर देता है वो। लेकिन इसमें कोई डिफाइन फंक्शन अप्लाई करोगे तो वो नहीं चलेगा। तो नहीं चलेगा। एरर नहीं आएगा, जीरो आएगा। सम एरर नहीं देता है, सम की प्रॉपर्टी एरर की नहीं है, वो जीरो देता है। जैसे नहीं, डिफाइन फंक्शन देखिए क्या होता है कि जब भी फॉर्मूला बनता है उसका रिटर्न टाइप होता है। तो कुछ फॉर्मूले का रिटर्न टाइप एरर है, कुछ फॉर्मूले का रिटर्न टाइप जीरो है, कुछ का और चीज़ है। तो इसका रिटर्न टाइप जीरो है क्योंकि ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है, इसलिए रिटर्न टाइप इसका जीरो है। ठीक है ना? क्योंकि मैथमेटिक्स में एरर जैसी कुछ चीज़ें नहीं होती है। जैसे कि आप मिड का फॉर्मूला देखा आपने, तो मिड टेक्स्ट का टेक्स्ट फॉर्मूला है, तो टेक्स्ट का जो डिफॉल्ट क्या होता है, ब्लैंक होता है। तो जहाँ पे फॉलो नहीं कर पा रहा है वहाँ ब्लैंक दे रहा है, यहाँ पे देखिए ब्लैंक दे रहा है। हम्म। हाँ, कॉलम फॉर्मूला, कॉलम नंबर देता है। जिस सेट में आप कॉलम डालोगे उसमें कॉलम नंबर, ये लुकअप फॉर्मूला के अंदर आता है, लुकअप एंड रेफरेंसेस फॉर्मूला के अंदर आता है। कॉलम लगाओगे तो कॉलम आता है। हाँ हाँ, जैसे रो एंड कॉलम दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपने रो के अंदर ब्रैकेट कर दिया तो जिस सेल पे आपने टाइप किया है उसका रो नंबर शो कर देगा। ऐसी कॉलम जिस सेल में लगाओगे उसे उसमें दे देगा। अगर इसके बीच में कोई रेफरेंस आप देते हो तो उस पर्टिकुलर रेफरेंस का रो नंबर दिखाएगा। ठीक है? और नहीं देते हो तो हाँ, अभी आएगा नेक्स्ट। इस पे वी लुकअप का बहुत सारे एग्जांपल इस पे डिपेंड है। ठीक है? अब एक चीज और, टेक्स्ट फॉर्मूला में एक चीज और था जो आपको मैं कराना चाह रहा था। जैसे कि अगर आपको पता करना है कि किसी एक सेल के अंदर में कितने, कोई पर्टिकुलर करेक्टर कितने डिजिट का है। जैसे कि मान लीजिए ना कि फ्लाइट की क्लासेज है मान लीजिए। ठीक है? तो उसमें बिजनेस क्लास है, इकोनॉमिक क्लास है, फर्स्ट क्लास है, सॉरी फर्स्ट क्लास है, बिजनेस क्लास है, वापस इकोनॉमिक क्लास है। जैसे एक टिकट बुक हुआ, मान लो कि एक टिकट पटना से किसी को मियामी जाना है, तो पटना से मियामी के लिए ऐसा कि डायरेक्ट फ्लाइट होगा, फ्लाइट उसको चेंज करना पड़ेगा ना। तो जो फ्लाइट जो बिकने होता है वो टिकट आईडी तो सेम बनाएगा, पीएनआर अलग अलग देगा। तो वो बुक कर देगा कि भाई पटना से, अब पटना से दिल्ली पहले आना पड़ेगा उसको, तो पटना से दिल्ली का हो सकता है इकोनॉमिक क्लास खाली ना हो तो उसके लिए बिजनेस क्लास अरेंज करा दिया। फिर पटना से उसने न्यूयॉर्क के लिए किया, तो न्यूयॉर्क के लिए उसने इकोनॉमिक क्लास या फर्स्ट क्लास कर दिया। फिर न्यूयॉर्क से मियामी के लिए, तो ऐसे कई सारे फ्लाइट चेंज हुए, तो कई सारे क्लासेस जनरेट हुए। अब प्रॉब्लम ये होता था कि जो एजेंट है उसको कमीशन इसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, क्लास के अकॉर्डिंग। तो मुझे यहाँ पे फाइंड करना है कितने बिजनेस क्लास है और कितने इकोनॉमिक क्लास है और कितने फर्स्ट क्लास है। क्लियर है? कितने बिजनेस क्लास, कितने फर्स्ट क्लास और कितने इकोनॉमिक्स क्लास। तो किसी एक सेल के अंदर में अगर एक पर्टिकुलर करेक्टर काउंट करना है, अगर एक कॉलम के अंदर में सेल वैल्यू काउंट करना है तो काउंटिफाई लगा लेते हैं हम। लेकिन मुझे करेक्ट एक सेल के अंदर काउंट करना है, तो इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम फॉर्मूला अपने हिसाब से अरेंज कर लेते हैं। कैसे? कि हमारे पास एक लेन का फॉर्मूला है जो कि कंप्लीट लेंथ बताता है। ठीक है? सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी टेक्स्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर करेक्टर को किसी और करेक्टर से रिप्लेस कर देता है, A2 B1।
तो डैश हमने क्या किया, रिप्लेस करवाया नथिंग में, मतलब कुछ रिप्लेस नहीं करना, ब्लैंक। तो 20 सारे हटा दिए। और जो हम फॉर्मूले के अंदर में ये देते हैं ना, इसको लेन काउंट नहीं करता है। तो जब मैं इसका लेन लगाऊं तो क्या होगा, 6। तो 9 माइनस 6, 3 आया, तो b इक्वल टू 3। हमने कैलकुलेट करिए। ऐसे आपको लॉजिक लगाने पड़ते हैं फॉर्मूले के लिए। सिर्फ फॉर्मूला का यूज पता होने से नहीं होता है, उसको अपने हिसाब से अरेंज भी करना होता है। कैसे क्या करेंगे, इकट्ठा लगाने के लिए कि लेन इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, वापस लेन, और इस लेन में मैंने सब्स्टिट्यूट लगाया, और सब्स्टिट्यूट के अंदर में मैंने दे दिया कि इसके अंदर में जाओ और इस b को ब्लैंक से कन्वर्ट कर दो। हो गया। और b1 को मैं यहां से फ्रीज कर देता हूं, b1 का 1 फ्रीज कर देता हूं, और यहां पे इसका a फ्रीज कर देता हूं। ठीक है, अब आगे ड्रैग कर देते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूट में क्या होता है कि केस सेंसिटिव होता है। और ये 8 आ गया, इसमें 8 वर्ड थोड़ी है, सॉरी यहां भी तो फ्रीज करने थे। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मैं छोटा b डाल दूं तो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे छोटा b डालूं तो 0 आएगा। क्यों, कि केस सेंसिटिव होता है। तो केस सेंसिटिव को इग्नोर करने के लिए क्या करोगे, यहां अपर कर दो, और इसको भी दोनों तरफ इनपुट आउटपुट दोनों आप अपर कर दो। ठीक है, तो यहां पे आप b लिखेंगे तो सब्स्टिट्यूट को अपर करके देगा, और जो जिसको टेक्स्ट को करना है उसको अपर करके करेगा। ठीक है, या लोअर कर दो या प्रॉपर कर दो, तीनों कैसे कोई एक केस चूज कर लेगा। क्लियर है। अब चलिए नेक्स्ट कैटेगरी हमारा, हमने टेक्स्ट कर लिया, डेट एंड टाइम की कैटेगरी पे चलते हैं। डेट एंड टाइम में हमारे पास, हम जैसे सिस्टम के अंदर डेट कैसे लिखते हैं। डेट लिखने का तरीका है कि आप यहाँ पे पहले मंथ, फिर डे, अगर प्रीवियस ईयर का डेटा है तो ईयर लिखो, करेंट ईयर का आपका डेट है तो सिर्फ डे आगे। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि मेरा सिस्टम तो क्या है, MMDDYY है, जनरली सारे सिस्टम MMDDYY पे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सिस्टम है जो कि आपका DDMMYY है। तो अगर मैं किसी को भेजूंगा डेट, तो अगर उसका सिस्टम में DDMMY हुआ तो क्या बन जाएगा, उसके पास बन जाएगा 1 अप्रैल, मेरा महीना उनका दिन, उनका दिन मेरा महीना। तो उस केस में जब हम इस तरह से ग्लोबली हम ये करते हैं, डेटा ट्रांसफर करते हैं, तो हम इसको डे, मंथ और ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें डे अलग कर, एक तो मैनुअल लिख दो, लेकिन बहुत सारा डेटा है तो आपको मैनुअल लिखना मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहां से डे निकालने के लिए डे का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, मंथ निकालने के लिए आप मंथ का फॉर्मूला, छोटे छोटे फॉर्मूले हैं, मंथ अप्लाई कर लो, और ईयर के लिए आप ईयर का फॉर्मूला अप्लाई कर लो। ठीक है, अगर किसी ने आपको वापस भेजा, इसको वापस आपको कंबाइन करना है, तो वापस आप डेट का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डेट, डेट, ईयर, मंथ और डे। क्लियर है। ऐसे अगर टाइम है तो टाइम को भी आप कन्वर्ट कर सकते हो, आवर, मिनट, सेकेंड, आवर, मिनट एंड सेकेंड। ठीक है, वापस कन्वर्ट करना हो तो टाइम, आवर, मिनट एंड सेकेंड। हो गया। अब बात करते हैं कैलकुलेशंस की, डेट एंड टाइम की। पहले बात करें डेट की कैलकुलेशंस की। अगर ये डेट है हमारा, अगर इस डेट में मुझे ये जोड़ने हैं, 20 दिन जोड़ने हैं, तो क्या करेंगे, जस्ट इक्वल करेंगे और इसको प्लस कर देंगे। प्लस हो गया।
लेकिन मुझे डेट में 4 महीने जोड़ने हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 30 नहीं करेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है ई डेट, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम 4 सेलेक्ट कर देते हैं, ये आपका डेट सेलेक्ट हो गया। ई डेट मंथ को ऐड करने के लिए एक प्लॉनिश डेट इसको बोलते हैं। इसमें होता है डेट आपका फिक्स रहेगा, सिर्फ महीना इंक्रीज होता है। माइनस करना है तो क्या करो, सिंपल सा जो फिगर है उसको माइनस में डाल दो, माइनस जाएगा। प्लस में डालोगे तो इंक्रीज होगा, माइनस डालोगे डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस डेट में अगर मुझे मान लो कि 4 साल जोड़ने तो क्या करोगे, इसमें ई डेट ही लगाएंगे हम और क्या करेंगे हम 4 को मल्टीप्लाई 12, 36 महीना जोड़ देंगे क्या। लेकिन एक पर्टिकुलर डेट में मुझे 2 साल 6 महीने और 27 दिन जोड़ना है, पीरियड नहीं लगेगा इसमें। हाँ, इसके लिए क्या करेंगे हम, अपना मेरा जो डेट है ना इसमें से डे को ईयर है तो ईयर को अलग कर लेते हैं, कर लिए। मंथ है तो मैं मंथ को अलग कर देता हूं और यहाँ पे डेज के लिए डेज अलग कर देता हूँ और फिर इन दोनों को जोड़ता हूँ। और फिर इसको डेट के अंदर में कंबाइन कर देता हूँ, ईयर मंथ एंड डे आ गया। इकट्ठा करोगे कैसे, इकट्ठा करोगे आप डेट, इसमें से एक काम करो ईयर अलग कर लो, ईयर इसमें से अलग कर लिया हमने, कॉमा मंथ इसमें से मैंने मंथ अलग कर लिया, माफ कीजिएगा इसमें प्लस कर देता ना, ईयर अलग कर लिया मैंने, इसमें प्लस कर दिया 2 साल। फिर मैं मंथ यहाँ से मंथ अलग किया और इस मंथ में से मैंने क्या कर दिया +6 और फिर यहाँ से डेज अलग किए और डेज में क्या प्लस कर दिया +27, ये हमारा डेट बन गया, ठीक है। ये तो एडिशन हो गया। अब सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कि 10 दिसंबर 2014 को ज्वाइन किया, आज डेट, आपने कितना दिन ज्वाइन कर लिया, जस्ट डेज कैलकुलेट करने, ऑल डेज, तो लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट आ गया 25 दिन। लेकिन मुझे पता करना है वर्किंग डे, इग्नोर सैटरडे संडे एंड हॉलीडे लिस्ट। उसके लिए हम यहाँ पे क्या किए, हमने यहाँ पे कर दिया नेटवर्क डेज, नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, कोई ये तो होगी। साथ में अगर हॉलीडे लिस्ट है ये ऑप्शनल है तो सेलेक्ट कर लो, इसमें सेलेक्ट करिए हॉलीडे लिस्ट आई कॉलम में। तो 18 आ रहा है, मान लो कि 1 तारीख को छुट्टी थी तो 1 जनवरी यहाँ पे हमने डाल दिया, तो इसके अंदर में एच में डाल दिया, आई में था ना, तो यहाँ 1 जनवरी डाल दूंगा मैं, तो ये हमारा इसको कैलकुलेट नहीं करेगा, तो जो भी हॉलीडे डालोगे उसको बाहर कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम है कि सैटरडे एंड संडे इसका कंपल्सरी लेगा ही लेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं सैटरडे संडे नहीं, मेरा पर्टिकुलर अपना डेज ले, तो उसके लिए 2007 में कोई ऑप्शन नहीं है, 10 एंड 13 में हमारे पास होता है नेटवर्क डेज डॉट इंटरनेशनल। इस लगाने का तरीका सेम है, बस यहाँ पे आपको एक नई एंट्री बढ़ जाती है वीकेंड। कौन सा वीकेंड आपका है, आपका सैटरडे संडे है, संडे मंडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, या फ्राइडे सैटरडे, से गल्फ में फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती है, या सिर्फ ओनली संडे है, उसको सिलेक्ट कर लो। या फिर उसका नंबर याद रखो, 11 नंबर है, आपको यहाँ 11 डाल देना है, ठीक है। और उसके बाद हॉलीडे लिस्ट है तो उसको भी डाल दो। लेकिन ये 2010 एंड 13 में ही अवेलेबल है नहीं। अब दूसरा चीज़ है कि मान लीजिए कि आज मैंने एक अपना कंप्लेन लॉग किया या फिर ऑनलाइन शॉपिंग किया, कुछ ऐसा किया। ऑनलाइन शॉपिंग में एक लैपटॉप का मैंने ऑर्डर दिया, उसने बोला कि सर आपको 7 वर्किंग डेज या 10 वर्किंग डेज तो लग ही जाएंगे आपको आने में। वो नहीं दिया मैंने कि 10 वर्किंग डेज तो आपको लग ही जाएंगे। तो 10 वर्किंग डे बाद कौन सा दिन डेट पड़ेगा, सैटरडे संडे छुट्टी है, बीच में हॉलीडे भी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज और यहाँ पे
होलीडे लिस्ट। अब जरूरी नहीं कि होलीडे लिस्ट इन दोनों डेट के बीच बिटवीन हो, पूरे साल का डाल दो, जो इसके बीच में आएगा उसको लेगा, बाकी इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो 16 जनवरी को आ जाएगा लैपटॉप, सैटरडे, और यहाँ होलीडे लिस्ट को गायब कर दिया। दूसरा कि अगर मान लीजिए कि सिर्फ सैटरडे संडे ऑफ है, मेरा जो लैपटॉप आ रहा है वो लैपटॉप आ रहा है प्राइवेट कुरियर से नहीं, पोस्ट ऑफिस से आ रहा है। पोस्ट ऑफिस क्या करता है, सिर्फ संडे छुट्टी रखता है, सैटरडे उनका वर्किंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेटवर्क डेज डॉट माफ कीजिए, वर्क डेज डॉट इंटरनेशनल लगेगा। इसको सिलेक्ट किया, कॉमन नंबर ऑफ डेज, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज भी माफ कीजिए, यहाँ पे वीकेंड्स, जैसे मैंने बता दिया संडे ओनली, कॉमा, और यहाँ पे हॉलीडे लिस्ट। आ गया समझ में, डिफरेंस निकल गया। अब चलिए अगर किसी का एज कैलकुलेट करना हो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, किसका एज कैलकुलेट करूँ बताओ सर, आपको बताओ। 24 मार्च, हाँ 89, ये है ना, और आज डेट है, तो मैं इनका एज निकालना चाहता हूँ, कंप्लीट ईयर मंथ एंड डेज, कि एक कितने साल, कितने दिन और कितने महीने के एग्जैक्ट। तो उसके लिए डेटेड इफ लगाएंगे, डेटेड इफ, डेटेड इफ। ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, कॉमा, स्टार्ट डेट, कॉमा, माफ कीजिएगा गलत कर दिया, दोबारा लगाता हूँ। डेटेड इफ जो फॉर्मूला है, मैं पहले बता दूं, ये आपका एडिंग फॉर्मूला है, लिस्ट में नहीं आएगा, लेकिन जैसे लिखोगे ऐसे यहाँ पे आपको एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। स्टार्ट डेट, कॉमा, एंड डेट, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर आपको ईयर निकालना है तो सिर्फ वाई, ठीक है, ईयर निकालना है तो सिर्फ आई। अब मुझे यहाँ मंथ निकालना है, तो यहाँ पे अगर आप एम करोगे तो क्या होगा, एज इन मंथ हो जाएगा, 309 महीने टोटल। ठीक है ना, यहाँ पे आप वाई एम कर दो, मतलब कि ईयर के बाद मंथ कितने हैं। और सेम यहाँ पे आप क्या करो, एम डी, कि महीने के बाद दिन कितने हैं। तो इनकी एज हो गई 25 साल 9 महीने और 11 दिन। मारा को सर, पार्टी तो बनती है। ठीक है, क्लियर है, ओके, ये हो गया आपका। अब चलिए कुछ और करते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है टुडे का। टुडे फॉर्मूला क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट दिखाता है। क्या दिखाता है, करेंट सिस्टम डेट, हर दिन चेंज भी होगा अपने हिसाब से। अगर मुझे करेंट सिस्टम डेट की जगह पे सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों चाहिए, तो उस केस में यहाँ पे लगाएंगे नाउ। नाउ क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम दोनों दिखाता है। टाइम, और सिर्फ टाइम देखना हो तो क्या करोगे, इसमें टाइम का फॉर्मूला लगा लो, टाइम, इसमें से आप आवर, आवर अलग कर लो, कॉमा, मिनट, मिनट अलग कर लो, कॉमा, सेकेंड, इसमें से आप सेकेंड को अलग कर लो। इसको टाइम फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, टाइम, टाइम में क्या चाहिए, आवर मिनट सेकेंड चाहिए, ऊपर तो 9 है, 9 लगा लो, ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, ये आ गया। लेकिन अगर आप कोई डेट डालते हो, मुझे इसका एंड ऑफ मंथ डे चाहिए, कि इस डेट की सबसे लास्ट महीने का डे क्या है, तो इसके लिए क्या लगाओगे आप, ईओ मंथ, कॉमा, अगर आप 0 करते हो तो सेम महीने का लास्ट डेट दिखेगा। अगर मैं इसमें 1 2 3 जो इतना नंबर डालता हूँ इंटरवल, उतने महीने बाद का दिखेगा। 1 कर दिया अगले महीना, 2 तो अगले महीना, प्लस में। अगर माइनस में करता हूँ तो प्रीवियस पीछे चलेगा। एक साल का एक यहाँ पे ये हुआ ना कि अगर मैंने 1 0 किया तो सेम महीना,
कोई चेंज नहीं। अगर मैंने ऑन किया तो अगले महीने, अगर मैं 2 किया तो अगले की अगले महीने, तो इंक्रीमेंट में हुआ ना। अगर मुझे डिक्रीमेंट में चाहिए, पीछे का चाहिए पास्ट का, तो उसको हम माइनस में करेंगे। ठीक है, फिर आउट। अगर किसी ने डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख दिया जैन, तो इसको चेंज करने के लिए तो वैल्यू लगा लो, या फिर एक डेट वैल्यू होता है वो भी लगा सकते हो, दोनों सेम तरीके से काम करता है, वैल्यू या फिर डेट वैल्यू। क्लियर है? ये होगा डेट की कैलकुलेशन। अब टाइम की कैलकुलेशन पे आते हैं। अगर मान लो कि आप ऑफिस सुबह 10 बजे गए, जो कि जाते नहीं हो, और रात को आप मान लो कि 8 बजे आए, मतलब कि 20:10, तो कितना घंटा आपने काम किया? तो यहाँ पे मैं लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट को माइनस कर दूँ, क्योंकि सेम डेट का है। लेकिन डेट, जैसे आप लोग नाइट शिफ्ट करते हो तो डेट चेंज हो जाता है आपके आवर में। जैसे कि आप क्या हुआ कि आप आज जो है, आज 20 बजे 8 बजे आपने रिपोर्ट किया, ठीक है, और कल जो है आपने सुबह के 9 बजे वहां से आए। कितना? अब इसको 9 - 20 नहीं कर सकते हो, क्योंकि 9 अगले दिन का है। तो यहां पे हम क्या करेंगे कि डेट और टाइम को प्लस कर देंगे, इस तरीके से। खाली डेट और टाइम इकट्ठे लिख लो, या फिर इसमें प्लस कर दो। उसके बाद लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट। तो अब इस पर जो फॉर्मेट अप्लाई करोगे वो आप कस्टम में जाओ और इस पे 37-30 सॉरी माफ कीजिए, कस्टमर टाइम पे 37-30-55 के फॉर्मेट को अप्लाई करो। 13 घंटे आ गया। अब बात करते किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ जोड़ने। अभी का टाइम है ना, मुझे इसमें 30 मिनट जोड़ने हैं, तो मैं 30 मिनट इस तरह से लिखूं तो इसमें जुड़ जाएगा, प्लस कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने 30 मिनट को, जो 30 मिनट हमारा, उसको 30 लिख दिया, तो इसको डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते। क्यों? क्योंकि जो 30 है वो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है, सॉरी 24 आवर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे करेंगे हम कि इसमें प्लस करो, इसको टाइम फॉर्मूले के अंदर में जाएंगे 0,30,0। तो ये टाइम क्या करेगा, इसको 30 मिनट में कन्वर्ट करके इसको प्लस कर देगा। क्लियर है? ये आपकी डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन है। अब डेट एंड टाइम कैलकुलेशन के बाद कुछ क्वेश्चन है जो आपको करने हैं। पहली क्वेश्चन ये है कि मैं यहां पे नेम लिखता हूं, जिसमें लिखा मैंने सुजीत कुमार सिंह, नीरज गुप्ता, राज कुमार पांडे, धीरज चौधरी। ठीक है? अब इसमें से आपको फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग करने हैं, और किसी में 2 नाम भी है, एक से भी एक नाम भी है, जैसे पुष्पा, उसके बाद कोई सरनेम नहीं है, तो इससे सिर्फ फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम नहीं होगा। अब इसे नीरज गुप्ता में नीरज गुप्ता हो जाएगा, धीरज राजकुमार पांडे में यहाँ पर क्या होगा, राज इसमें आएगा, पांडे आएगा। तो ये आपको अपने हिसाब से कैलकुलेट करना है कि कैसे होगा। ठीक है? विदाउट है ना? उसके बाद दूसरा ए आपका हो गया। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन आपके पास ए है, हाँ। दूसरा आपके पास एक क्वेश्चन ये है, जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं दूसरा, वो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमारे पास ए है, मतलब कि आप लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हो। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि एक बिलिंग साइकिल होता है, नहीं करते हैं? ठीक है, इनसे पूछ लीजिएगा, ये करते हैं। एक बिलिंग साइकिल है। बिलिंग साइकिल बोलता है कि हर महीने की 5 तारीख से लेकर मुझे 6 तारीख उस अगले महीने की 6 तारीख की बिलिंग साइकिल है।
और ड्यू डेट जो है मेरा, वो ड्यू डेट है 26 तारीख को। ठीक है, अब यहाँ पे मेरा शॉपिंग डेट है और यहाँ मुझे ड्यू डेट निकालना है कि अगर मैं 3 जनवरी को शॉपिंग करूं तो मुझे कब देने पड़ेंगे, सॉरी 3 जनवरी को शॉपिंग करूं तो कब देने पड़ेंगे? 26 को, 26 तो पता है फिक्स है, 26 जनवरी या 26 फरवरी। ओके, उसके बाद अगर मैं करता हूँ 9 जनवरी को सेल करता हूँ तो यही आपको निकालना है, ऑटोमेटिकली होना चाहिए। डेट चेंज करूँ तो अपने आप कैलकुलेट करेंगे 26 जनवरी है, 26 फरवरी है, या 26 मार्च है, या 26 दिसंबर है। ठीक है, क्लियर है? ओके, तीसरा क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है, वो ये आता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पे हमने टुडे फॉर्मूला लगाते हैं ना, तो टुडे फॉर्मूला का या कोई डेट लिखते हैं, टुडे यहाँ तो टुडे लगा देते हैं, या डेट कोई डेट भी हो सकता है। ठीक है, मैनुअल भी लिख सकता हूँ डेट। मुझे पता है कि इसका स्टार्ट डेट, ये मंथ जो है स्टार्ट कब से हो रहा है, सॉरी स्टार्ट डेट, और यहाँ पे हमारा एंड डेट। तो एंड डेट के लिए मैंने आपको बताया था कि हमने ईओ मंथ लगा देते हैं, बताया आपको मैंने, कॉमा 0, तो ये महीने का आखिरी डेट बता देता है। स्टार्टिंग आपको निकालना है, बोलो सर स्टार्टिंग एक ही होता है, लेकिन 1 जनवरी या 1 फरवरी यहाँ पे डालते हो, चेंज हो जाना चाहिए ना। यहाँ पे स्टार्ट डेट निकाल रहे हैं, 1 जनवरी से 31 जनवरी, 1 जनवरी से 29 फरवरी, 30 फरवरी, 28 फरवरी, 1 जनवरी से आपका 31 मार्च, 1 मार्च से 31 मार्च, 1 फरवरी से 29 फरवरी, 28 फरवरी, 29 फरवरी, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाना चाहिए। अब वो करना है आपको है, कोई 30 दिन का आएगा, कोई 30 दिन का, फरवरी 28 दिन का, आप मंथ माइनस करोगे, प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट को फुल डेट वन ऐड कर दोगे तो कितना मंथ? सर सोचने के लिए पूरा हफ्ता है आपके पास। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन आएगा, चौथा भी चाहिए। ओके, चौथा क्वेश्चन बताता हूँ। एक चीज मैंने कवर नहीं की है, आपको आइडेंटिटी करनी है। मैंने 1 साल के लिए, मैंने 1 ईयर के लिए एक एग्रीमेंट किया हूं, जिसका मुझे 2.5 लाख रुपए मिलने वाला है। ठीक है, काम मुझे करना है 1 जनवरी 2014 से 31 दिसंबर 2014 तक, ये मेरा वर्किंग पीरियड था। लेकिन क्या हुआ कि मैं 1 जनवरी से काम तो स्टार्ट किया, लेकिन मैं 10 अगस्त को काम बंद कर दिया। तो मेरा 1 साल का 2.5 लाख रुपए का बिलिंग हुआ है, लेकिन मैं यहीं पे काम स्टॉप कर दिया। तो मेरा अमाउंट कितना होगा? और इसके लिए आप कम से कम फॉर्मूला नेस्टिंग यूज करोगे। समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? साल भर का आपने एग्रीमेंट किया, लेकिन साल भर एग्रीमेंट पूरा नहीं किया, मैंने 8 अगस्त को छोड़ देता हूँ, तो मैं पूरा साल का 2.5 लाख तो नहीं ले सकता ना। आपको कम से कम फॉर्मूला नेस्टिंग यूज करना है, जितना हो सके कम। लॉजिक तो बहुत सारे हैं इसके, लेकिन कम से कम फॉर्मूला नेस्टिंग यूज करना है। क्लियर है? मुझे कितना अमाउंट बिल करना है, बस कितना अमाउंट पैसा, कितना पैसा मेरे बनते हैं। हाँ, तो कितना पैसा मुझसे मांगू कि 10 अगस्त तक कितना बनते हैं? तो मैंने आपको क्या बोला, कम से कम फॉर्मूला नेस्टिंग।
तो यही तो R&D करो ना। एक तरीका आपने एक तरीका अपनाया और दूसरा तरीका खोजो कि इससे भी कोई शॉर्टेज हो सकता ही नहीं हो सकता है। आपको यहाँ से नेहरू प्लेस जाने हैं तो एक रास्ता आपको पता है कि भाई चिराग दिल होते चले जाओ, दूसरा रास्ता भी तो पता करो, फिर तीसरा पता करो, फिर कम पे करो, कौन छोटा है 10 को फाइनल करो। सारे बराबर है तो ठीक है। हाँ ठीक है, अवेलेबल है, सब में अवेलेबल है यार। ये ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, इतना ही काफी है, इतना ही करनी पाओगे आप लोग को। और मैं आपको एक मिनट इसको डाल देता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है सर, आप लोगों को मैं मेल, आप लोग लॉग आउट मत कीजिएगा, मुझे मेल आईडी देने दीजिए। हाँ उससे कुछ ले सकता हूँ मैं? क्या लेना है उसमें? आपको बोला था कि आपके पास है जो सुरेंद्र जी, एक मिनट, सुरेन होगा इनका।